पड़ा हुआ है, उस बाटी को उल्टा करके रख दिया और कहा गोविंद तुम यहीं बैठो। और गोविंद बानों में वहीं विराजमान हो गए। अब गोविंद ने कहा कि बहुत जोर की भूख लग रही है। अरे मेरे गोविंद तुमको भूख लग रही है, चिंता क्यों कर रहे हो? विदुरानी गई कदली वन में, फलों को लाई है और फलों को लाते 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 महाराज विदुरानी धीरे धीरे गोविंद को केला को छीलती हैं, केला का जो गुदा होता है उसको फेंक देती हैं और केला के छिलकों को तोड़ के गोविंद के मुखमंडल में अपने मुख से ही पवा रही है। और आश्चर्य को देखो, गोविंद बड़े भाव से खा भी रही है। एक खिला दिया, दो खिला दिए, 24-25 खिला दिए। महाराज भगवान ने 35 केला खा लिया। अरे केला ही क्या खाए, केलाओं के छिलकों को पा लिया, मानो विदुरानी के पाप का हरण कर लिया। इधर विदुरानी भगवान की सेवा कर रही हैं, इधर विदुर जी ने आवाज लगाई, अरे विदुरानी। जैसे विदुरानी गई और कहने लगे विदुर जी, अरे कन्हैया आएंगे, उनके लिए मैं लड्डू लाया हूँ, उनके लिए मैं फल लाया हूँ, उनके लिए गुलशन लाया हूँ, उनके लिए अन्य सामग्री लाया हूँ। गोविंद ने वचन दिया है तुम तैयारी करना, उनके लिए सिंहासन बना के रखना। विदुरानी कहती है वो आएंगे नहीं, वो तो अंदर ही विराजमान है। अरे गोविंद आ गए। जैसे ही विदुर जी गए और जाने के बाद में देखा कि विदुरानी ने जो फल खिलाए और ठाकुर जी उन फलों के स्वरूप में जो रखे हुए थे फल, उनके छिलकों को पा रहे हैं। गोविंद से कहा, गोविंद क्या कर रहे हैं आप? विदुर जी कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, विदुर जी मुझको आभास ही नहीं रहा कि काकी मुझे क्या खिला रही है। मैं तो काकी के भाव में इतना उन्मत्त हो गया कि काकी मुझे जो भी खिला रही थी बड़े प्रेम से और बहुत स्वादिष्ट रूप से खिला रही थी। मैं बहुत प्रसन्न था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान ने विदुरानी के हाथ से फलों को ग्रहण किया। गोविंद पा रहे हैं और महाराज वस्तु का महत्व नहीं है यहां पर भाव का महत्व है। विदुर जी कहते हैं, गोविंद क्षमा करना, हमें आपका आगमन हुआ हमारी कुटिया में और हमने आपको छिलका खिला दिया। आप तो लड्डू खाने वाले हो गोपाल, हैं दूध भात खाने वाले हो गोपाल, 56 भोग खाने वाले हो गोविंद। आज पता नहीं ना समझी विदुरानी ने हमारी ने आपको केला के छिलका खिला दिया। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सा